हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। मौर्य साम्राज्य का विकास किस प्रकार हुआ। सिकंदर के आक्रमण के पश्चात एक विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई जिसको मौर्य साम्राज्य का नाम दिया गया। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की और कौन कौन इसके शासक हुए। सबसे पहले आता है चंद्रगुप्त, जो प्रथम शासक था। फिर इसके बाद इसका पुत्र बिंदुसार, फिर बिंदुसार के बाद इसका पुत्र अशोक। मौर्य साम्राज्य का जो प्रथम शासक था वो था चंद्रगुप्त। इसी को मौर्य साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य एक महान योद्धा माने जाते हैं। उसका उल्लेख मिलता है हमें रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में। इसका पूरा विवरण मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? आचार्य चाणक्य थे, जिनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता था। आचार्य चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त ने जब अपने राज्य की स्थापना की तो क्या किया, जो नंद वंश था उस समय मगध में नंद वंश की स्थापना थी, तो चंद्रगुप्त ने जो मगधपति था यानी धनानंद को पराजित कर दिया। 25 वर्ष की अल्पायु में उम्र में उसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त को जो अंग्रेज विद्वान हुए हैं, पुरातात्विक हुए हैं, साहित्यकार हुए हैं, विभिन्न नाम दिए हैं। सेट्रबोर जस्टी ने इसको सेंड्रोकस कहा है, प्लूटार्क्स एरियन ने इसको एंड्रोकोटस कहा है। चंद्रगुप्त की एक विशाल सेना थी। जब इसने अपने साम्राज्य की स्थापना की, धनानंद को पराजित किया, तो इसके पास 6 लाख एक बहुत बड़ी विशाल सेना थी। चंद्रगुप्त का सेल्यूकस से युद्ध 304 और 5 ईस्वी में चंद्रगुप्त का सेल्यूकस एक अंग्रेज था, एक ये यूनानी अधिकारी था। इससे इसका युद्ध हुआ पंजाब सिंध को लेकर। दोनों में युद्ध हुआ 304 और 5 ईस्वी में, किंतु यह युद्ध कुछ समय तक चला और बाद में युद्ध के बाद संधि हो गई। संधि के बाद वैवाहिक संबंध स्थापित हुए सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के मध्य। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए। सेल्यूकस ने इसको 4 प्रांत दहेज में दिया: काबुल, कंधार, मकरान और हेरात। सेल्यूकस ने एक अपने राजदूत को भेजा मैग्स्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में। चंद्रगुप्त के दरबार में आया मैग्स्थनीज। इसने अपनी इंडिका नामक पुस्तक में चंद्रगुप्त के इतिहास का वर्णन भी किया गया है। चंद्रगुप्त की जाति को लेकर बहुत सारे विवाद होते थे। कोई इसको ब्राह्मण साहित्य में, पुराणों में इसको शूद्र कहा गया है, यानी नीच जाति का कहा गया है। भरत कथा व कथा सरित सागर जो कि महत्वपूर्ण ग्रंथ बताए गए हैं, इसमें कुलीन शब्द का उल्लेख मिलता है, यानी इसका अर्थ होता है शूद्र या नीच जाति। फिर इसके बाद जो बौद्ध साहित्य है उसमें बताया गया है कि जो चंद्रगुप्त वो स्त्रीय योद्धा था। महाबलीपुरम सुत और मौर्य। महाबलीपुरम सुत जो एक महान वो है, जो क्या बोलते हैं इसको, साहित्यकारों ने इसको एक महत्वपूर्ण ग्रंथ का नाम दिया है। इसी में बताया गया कि मौर्य जो है पिपलीवन के स्त्रीय थे, वीर योद्धा थे। जो चंद्रगुप्त के पिता थे वो मोर पालने वाले गांव का प्रधान माना जाता था इसको, चंद्रगुप्त के पिता को। मौर्यों के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत अर्थशास्त्र कौटिल्य को माना जाता है। अभी कौटिल्य ने मौर्यों को जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है मौर्य साम्राज्य का जिसमें विवरण है वो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। चाणक्य को भारत का मैकियावली भी कहा जा सकता है। धीरे धीरे क्या होता गया, चंद्रगुप्त की मृत्यु हुई। चंद्रगुप्त के पास बाद उसका पुत्र आया बिंदुसार। बिंदुसार एक महान सम्राट था। इसको अमित्रकेटे भी कहा जाता था। अमित्रकेटे का अर्थ था शत्रुओं का नाश। बिंदुसार के बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।